साहब, एक तरफ हम चर्चा कर रहे हैं बेरोजगारी की, ग्रेजुएट युवा को नौकरी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर महाकुंभ जैसा आयोजन हो रहा है जहां पे 40 करोड़ से ज़्यादा लोग वहां पहुंचेंगे स्नान के लिए। वहां पे एक टेंट की एक रात की कीमत 20,000 रुपये है, नाव उपलब्ध नहीं है। सर, ये दोनों स्थितियों को किस तरीके से देखें? क्या बताऊं, हमारे देश में इतने पैराडॉक्सेस हैं। मैं तो बार बार पैराडॉक्सेस ऑफ इंडिया के बारे में भाषण दे रहा हूं, एक और पैराडॉक्स आ गया। और देखिए, बात यह है कि जब लोग अपने मन की इच्छा के लिए अपने दिल से कुछ करना चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से उसके लिए रिसोर्सेज ढूंढ लेते हैं, उनके तरीका कहीं ना कहीं से लेते हैं और जाते हैं, करते हैं। महाकुंभ के लिए विश्वास की बात है, लोग जाते हैं। लेकिन सरकार का की जो जिम्मेदारी है, वो तो जो हम टैक्स पेयर्स पैसे उनके हाथ में दे रहे हैं, उसको किस तरह से इस्तेमाल करें, कौन सी जिम्मेदारी से वो प्रायोरिटाइज करें और कैसे खर्च करें, इसमें तो जवाब ले आना बड़ी ज़रूरी है। मैं नहीं कहूँगा कि सब कुछ गलतियाँ हैं, कुछ चीज़ें अच्छी तरह की हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे टैक्स स्टैक के विषय, अभी डिफेंस के बारे में बोला, ये सब करने की ज़रूरत है, कोई शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल दैट यू लुक एट द रियलिटी ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। मेरा दिक्कत यह है कि जब आम आदमी के यथार्थ इतने डिप्रेसिंग है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो होना चाहिए आपके मन में प्रथम प्रश्न। महात्मा गांधी ने कहा ना, जो भी आप करेंगे, आप पहले सोचिए कि आपके मन में सबसे गरीब लड़की या लड़का का चित्र आपके मन में होना चाहिए। उनके लिए क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, वो सोच के आप तय कीजिए। तो मेरे ख्याल में ये कमी है सरकार की। प्रार्थना करूं, ना मेरी पार्टी ना कल कोई और पार्टी मुझे बोलने का हक नहीं है कि आप ऐसे कीजिए वैसे मत कीजिए। लेकिन जब राम मंदिर का जो विषय राजनीतिक विषय बने, तो नेचुरली हम लोग सोचे कि ठीक है, मैं तो जाना चाहूँगा, मैं हिंदू हूँ, मैं एक दिन जाऊँगा, लेकिन मैं कोई राजनीतिक विषय पे नहीं जाऊँगा, कोई ऐसे ओकेजन पे नहीं जाऊँगा जहाँ मेरे प्रेजेंस को एक दुरुपयोग कर सके। तो एक दिन मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन वो मैं तय करूँगा कब, और शायद परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, पार्टी के विषय नहीं होगा मेरे मन में। कुंभ की बात मैंने सोचा था, लेकिन आजकल मैं जो देख रहा हूँ, और देखिए मुझे मदद करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन अगर मैं गया और ज़रा सा VIP ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन, PSO वगैरह सब हो गया, और आम आदमी बहुत दिक्कत से वहाँ जा रहे हैं, और आजकल आपको पता है कि पिछले हफ्ते क्या हुआ, कितने लोग वहाँ जाके स्नान करने की कोशिश में उनका जीवन भी नष्ट हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये ठीक होगा जाने के लिए। मुझे अभी भी याद है कि 1954 में जब जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त वो इलाहाबाद गया था, उस वक्त वो उस इलाके पे नहीं था, लेकिन वहाँ एक स्टैम्पीड होके करीब कुछ 300-400 लोग के देहांत हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं इससे समझा कि जनता को जाने दीजिए, VIPs ऐसे लोकेशन को नहीं जाना चाहिए। और मैं भी बहुत सोचने के बाद, क्योंकि मैं सही बात कहूँ तो मेरा एक दोस्त जो आजकल मंत्री है, वो मुझे मदद देने के लिए तैयार था, और मैं शुरुआत भी की थी बात करने के लिए जाने का। तो मैंने अंत में तय किया कि यह जाना उचित नहीं है। और वैसे भी मेरा विश्वास एक जगह में जाके नहीं होता। मैं मंदिर जाता हूँ कभी कभी, लेकिन मेरा रोज़ का प्रार्थना मेरे ही घर में होता है। और मेरे ख्याल में बहुत हिंदू ऐसे हैं जो who don't get their beliefs from a place or an occasion, but from their own belief system and their own reaching out to the divine. तो इसलिए मैंने तय किया हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा इस कुंभ मेले के लिए। लेकिन मैं कभी किसी को डिस्करेज नहीं करता। मेरे स्टाफ में कोई है जो जाना चाहता है और मैं उनको मदद करूँगा जाने के लिए, लेकिन मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे जाने से ही मैं एक अच्छा हिंदू हूँ, और मैं किसी और को हक नहीं देता है मेरे धर्म को जज करने के लिए, ना कहने के लिए कि ये सनातनी नहीं है, ये वो नहीं है, ये नहीं है। देखिए, जो मैं हूँ मैं जानता हूँ, जो मुझे जानते हैं वो लोग भी जानते हैं, जो मुझे पढ़ते हैं वो मेरे विश्वास के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, बस वो काफ़ी है मेरे। सर, पाप धुल जाते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज मैम, पाप करो मत है, वही बेहतर है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।